हेलो बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, स्टेट एंड प्रूफ लामीज थ्योरम। स्टेट एंड प्रूफ लामीज थ्योरम, ये आज का हमारा टॉपिक है। ये टॉपिक आता है आपका चैप्टर नंबर 5 लॉज ऑफ मोशन में। एक टॉपिक है इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस। सुनना ध्यान से, क्या बोला मैंने? इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस। उस इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस में ये टॉपिक करते हैं हम लोग, स्टेट एंड प्रूफ लामीज थ्योरम। सिंपल टीचर एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे कि यू हैव टू स्टेट, गिव द स्टेटमेंट ऑफ द लामीज थ्योरम एंड देन आफ्टर यू हैव टू प्रूफ द लामीज थ्योरम। अब एक वर्ड बोला मैंने, पहले उस वर्ड को समझते हैं, फिर मैं इसको करता हूं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस? कॉन्करेंट फोर्सेस, CONCURRENT, कॉन्करेंट फोर्सेस। इसका मतलब क्या होता है? तो सिंपल इसका एक सिंपल मतलब होता है कॉन्करेंट फोर्सेस का मतलब, इफ अ नंबर ऑफ फोर्सेस acting on a single point, if a number of forces acting on a single point, then the forces are called concurrent forces. Then the forces are called the concurrent फोर्सेस, उनको हम बोलते हैं कॉन्करेंट फोर्सेस। सिंपल, बहुत सारे फोर्स है किसी एक पॉइंट पर या किसी एक बॉडी पर भी आप बोल सकते हो, किसी एक पॉइंट पर या किसी एक बॉडी पर लग रहे हैं, तो उन सारे फोर्सेस को हम एक साथ बोलते हैं कॉन्करेंट फोर्सेस। ठीक है, तो अब ये तो गया आपका कॉन्करेंट फोर्सेस। अब इसके अंदर आते हैं हम लोग, आता है आपका लामीज थ्योरम, जो कि अपने आप में एक टॉपिक है। टॉपिक क्या है ये? लामीज थ्योरम। सबसे पहले आपको स्टेटमेंट देना है। अब यहां पर बोला मैंने कॉन्करेंट फोर्सेस, तो इसमें बोला मैंने इवन नंबर ऑफ फोर्सेस, बहुत सारे फोर्सेस हो सकते हैं, बट लामीज थ्योरम इज डिफाइंड ओनली फॉर थ्री फोर्सेस। क्या बोला मैंने? लामीज थ्योरम इज डिफाइंड ओनली फॉर थ्री फोर्सेस। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, लामीज थ्योरम को स्टेटमेंट देने वाला हूं मैं। स्टेटमेंट देने के बाद उसको मैं प्रूफ करूंगा और बेस्ड ऑन दैट दो क्वेश्चन सॉल्व करूंगा लामीज थ्योरम में बेस्ड। और बहुत इंपॉर्टेंट इसके कॉन्सेप्ट को समझना। ठीक है, तो सबसे पहले आता है स्टेटमेंट ऑफ लामीज थ्योरम। तो यहां मैं लिखता हूं स्टेटमेंट। स्टेटमेंट, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ लामीज थ्योरम? लिखता मैं, इफ थ्री कोप्लेनर फोर्सेस। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस? यानी कि सारे के सारे फोर्स एक ही प्लेन में हो। अगर ये सारे सारे फोर्स बोर्ड वाले प्लेन में लग रहे हैं तो ये बोर्ड में ही लगने चाहिए। इफ थ्री कोप्लेनर फोर्सेस एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट such that object is in equilibrium, such that object is in equilibrium। ये वर्ड आपको फोकस करना है, equilibrium, such that object is in equilibrium, then the each force is directly proportional to the each force is directly proportional to the साइन ऑफ एंगल। साइन ऑफ एंगल, इसको आप एक वर्ड मान के लिए, साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस, बिटवीन साइन ऑफ, बिटवीन sorry, then the each force is directly proportional to the sine of angle between other two forces, sine of angle between other two forces। ठीक, ये हो गया आपका स्टेटमेंट ऑफ द लामीज थ्योरम। अब इस स्टेटमेंट के बेस पे इसका एक छोटा सा एक फॉर्मूला वो मैं यहां पर लिखता हूं, देखना ध्यान से उसको। क्या है ये? सपोज करो तीन फोर्सेस ये हमारे, एक फोर्स P इधर लग रहा है, दूसरा फोर्स Q इधर लग रहा है, और तीसरा फोर्स R इधर लग रहा है। फोर्स P, फोर्स Q एंड फोर्स R। तो मान लीजिए P के सामने का फोर्स है
वो अल्फा है, Q के सामने का सॉरी P के सामने का एंगल है वो अल्फा है, Q के सामने का जो एंगल है वो बीटा है और R के सामने का जो एंगल है वो गामा है। देन एज पर स्टेटमेंट देन एज पर स्टेटमेंट और ये तीनों फोर्स इस तरीके से लग रहे हैं कि ये जो बॉडी है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इक्विलिब्रियम में है, ये पॉइंट इक्विलिब्रियम में। जब तक ये इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा तब तक हम लामिस थ्योरम को अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक, तो एज पर स्टेटमेंट क्या बोल रहा है ये, ईच फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस। देखो पहले हम फोर्स पकड़ते हैं P को, P प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल between other two forces, sign of angle between other two forces। P फोर्स पकड़ा तो other two forces Q और R उनके बीच का एंगल अल्फा, P प्रोपोर्शनल टू साइन अल्फा, या हम लिख सकते हैं इसको P इज इक्वल टू K इंटू साइन अल्फा या P अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू K। ये आ गया हमारा नंबर 1 इक्वेशन। अभी मैं स्टेटमेंट बात कर रहा हूं, ये प्रूफ की बात नहीं कर रहा हूं, ये प्रूफ नहीं है। ठीक है, ये आ गया P अपॉन साइन अल्फा। इसी तरीके से दूसरे फोर्स को देखो, Q प्रोपोर्शनल टू व्हाट, Q प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस, साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस। तो P Q प्रोपोर्शनल टू साइन बीटा और Q इज इक्वल टू K साइन बीटा, और ये कांस्टेंट वही है जो कांस्टेंट यहां पर है सेम। तो Q इज इक्वल टू सॉरी Q अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू K। This one is equation number 2. Now, come to the point 3. R upon R, ये रहा R, R proportional to sin gamma, R proportional to sin gamma, सेम वही चीज, R is equal to K sin gamma, क्योंकि कांस्टेंट वही है, जो कांस्टेंट यहाँ पर वही कांस्टेंट यहाँ पर, ये कांस्टेंट यहाँ पर। क्यों? क्योंकि जो जिस जगह पर ये तीनों फोर्स लग रहे हैं, तीनों का जो सराउंडिंग्स है वो इक्वल है, सेम है। तो R अपॉन साइन गामा इज इक्वल टू के, R अपॉन साइन गामा इज इक्वल टू के, इसको लिख दिया हमने इक्वेशन नंबर 3। ठीक, तो एज पर दिस स्टेटमेंट हमने कर लिया P अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू के, P अपॉन Q अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू के, R अपॉन साइन गामा इज इक्वल टू के। नोट करो इसको आप। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 and 3, 1 2 and 3, from equation 1 2 and 3 क्या निकल के आएगा, P अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू Q अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू R अपॉन साइन गामा इज इक्वल टू R अपॉन साइन गामा। ये आ गया हमारा स्टेटमेंट ऑफ द लामिस थ्योरम। तो जब भी आपसे स्टेटमेंट ऑफ लामिस थ्योरम पूछा जाएगा तो आप कहां तक एक्सप्लेन करोगे, यहां तक। नाउ कम टू द पॉइंट प्रूफ। ठीक, लामिस थ्योरम सिर्फ इसके बारे में बात कर रहा है, इसके बारे में, इसके बारे में और इसके बारे में। हमने क्या किया, इसको तरीके से करके इस फॉर्म में लेके लिख दिया इसको हमने। ठीक, ओके, नाउ कम टू द पॉइंट प्रूफ ऑफ लामिस थ्योरम। हेडिंग नोट करिए आप, प्रूफ ऑफ लामिस थ्योरम। ओके, प्रूफ ऑफ लामिस थ्योरम, यहां लिखता हूं मैं प्रूफ। प्रूफ, अब देखो प्रूफ करने के लिए क्या करना होगा हमें, क्योंकि ये P फोर्स है, किसी एक इंक्लाइंड एंगल पर लग रहा है, Q भी एक इंक्लाइंड एंगल पर लग रहा है, R जो है वो वर्टिकल लग रहा है, बट हम तीनों फोर्स को रिलेट नहीं कर सकते हैं। अब हमें करना क्या है कि चूंकि ये जो पॉइंट है या ये जो ऑब्जेक्ट है ये इक्विलिब्रियम में है, तो जब ये इक्विलिब्रियम में है तो डिफरेंट डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स, डिफरेंट डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स का मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एंड द वर्टिकल फोर्सेस, वो इक्विलिब्रियम में होंगे।
तो हमें क्या करना है, जो P फोर्स है, जो Q फोर्स है, इनको रिजॉल्व करना है इनटू इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स एंड देन वर्टिकल कंपोनेंट्स। देन आफ्टर वी विल बैलेंस द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस सेपरेटली एंड बैलेंस द वर्टिकल फोर्सेस सेपरेटली, और हमारे पास प्रूफ निकल के आ जाएगा। कुछ मैथमेटिकल स्टेप फॉलो कर लेंगे और प्रूफ हमारा निकल के आ जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो स्टेप हम लोग डेरिवेशन के टाइम पे यूज करेंगे, सारा स्टेप जब भी आप इसमें न्यूमेरिकल करोगे, सेम वही स्टेप आपको फॉलो करना होता है टू सॉल्व एनी न्यूमेरिकल। ठीक, तो क्या करना हमें, हमारा टास्क क्या है कि सबसे पहले इसको हम लोग रिजॉल्व करेंगे इनटू इट्स हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, ड्रॉ दी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। ड्रॉ दी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन। सबसे पहला काम हमें ये करना है, फिर हम उसको करते रहे जॉब। ठीक, तो ड्रॉ करिए हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस को। एक हमने ड्रॉ कर दिया हॉरिजॉन्टल लाइन, ये गुड। ये, और वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दिया हमने ये। ठीक, अब समझते हैं चीजों को। देखना, अल्फा बीटा गामा, बहुत ध्यान से देखना, वो हमें दिया हुआ है, अल्फा बीटा और गामा एंगल हमें दिया हुआ है। इस एंगल के बारे में क्या ख्याल है, ये जो एंगल है इसके बारे में क्या ख्याल आपके। ये है अल्फा, देखना ध्यान से, ये कंप्लीट एंगल है अल्फा। अगर अल्फा आगे तक बढ़ जाएगा और यहां तक आ जाएगा तो दैट विल बी 180, मींस ये हो जाएगा हमारा 180 माइनस अल्फा। क्या बोला मैंने, 180 माइनस अल्फा। सेम उसी तरीके से ये एंगल यहां से लेके यहां तक है बीटा, तो इस एंगल के बारे में क्या ख्याल है। अगर आप इसको यहां तक ले जाओगे ये हो जाएगा 180, दैट मींस ये हो गया आपका 180 minus beta. This angle is 180 minus beta. Now come to the forces, जो हमें फोर्स रिजॉल्व करने हैं। अब ये फोर्स है P, ये फोर्स है P, ये फोर्स है Q, और ये फोर्स है R। P को पकड़ते हैं। देखो, ये है एंगल 180 माइनस बीटा, तो इसके कंपोनेंट कौन कौन से आएंगे देखना ध्यान से। ये रहा फोर्स P, तो इधर की तरफ क्या आएगा, P साइन 180 माइनस बीटा। इधर की तरफ क्या आएगा, P cos 180 माइनस बीटा, P cos 180 माइनस बीटा। नो, ये आपको रिजॉल्व करने आता है, हमने पढ़ा था इसको वेक्टर चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4 में। ये है Q। अब इस Q को आप रिजॉल्व करिए, ये एंगल है थीटा 180 माइनस अल्फा। ठीक, तो Q का ये कंपोनेंट क्या होगा, दिस विल बी Q साइन 180 माइनस अल्फा। एंड व्हाट अबाउट दिस एंगल, थोड़ा इसको ऊपर ले लेता हूं, Q, that will be Q cos 180 माइनस अल्फा। सबसे पहले आप इसको समझ लो, नोट कर लो, ड्रॉ कर लो इसको तरीके से, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो आप यहां पे, अगर मैं पूछूं आपसे व्हाट इज द एंगल ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एंगल अल्फा प्लस एंगल बीटा प्लस एंगल गामा, ये क्या निकल के आएगा, दैट विल बी 360। इसको हम आगे यूज करेंगे, बट आप इसको यही नोट कर लो, तो ये हमें थोड़ा सा हेल्प करता है आगे चल के। चलो, अब हम क्या करेंगे, बिकॉज दिस ऑब्जेक्ट, this point is in equilibrium, because this point या this object is in equilibrium, so balance the horizontal forces। क्या बोला मैंने, balance the horizontal forces, you have to balance the horizontal force। लिखता मैं इसको, because the body is in equilibrium, so net horizontal force is 0। यानी अगर एक कोई ऑब्जेक्ट है,
एक इधर की तरफ खींच रहा है, इधर की तरफ खींच रहा है, और इसमें कोई मूवमेंट नहीं है, कोई भी इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं है, मतलब दोनों फोर्स का नेट फोर्स क्या होगा, 0। ठीक, तो उसी सेम कॉन्सेप्ट को यहां अप्लाई किया हमने, तो करते हैं इसको। आ जाएगा हमारे पास P sin 180 माइनस बीटा इज इक्वल टू Q sin 180 माइनस अल्फा। अब आपको यहां पता होना चाहिए कि साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, ये होता है हमारा साइन थीटा। साइन 180 माइनस थीटा ये होता है हमारा साइन थीटा। तो उसी तरीके से आप इसको लिखोगे, क्या निकल के जाएगा, ये फॉर्मूला है। ठीक है, P साइन बीटा इज इक्वल टू Q साइन अल्फा। P अपॉन साइन अल्फा यहां पे लेके आ गए हम लोग, इज इक्वल टू Q अपॉन साइन बीटा यहां पर लेके आ गए हम लोग। ठीक, तो ये नोट करो आप लोग, ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करना में, नाउ बैलेंस द वर्टिकल फोर्सेस, नाउ बैलेंस द वर्टिकल फोर्सेस। हॉरिजॉन्टल फोर्स ये था, वर्टिकल फोर्स ये है P cos 180 माइनस बीटा, Q cos 180 माइनस अल्फा एंड द R। क्योंकि ये मूवमेंट ना तो ये ऑब्जेक्ट ना तो हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है ना ही वर्टिकल मूव कर रहा है, तो दोनों ही फोर्स हमारे क्या होंगे, बैलेंस होंगे। तो नाउ कम टू द वर्टिकल फोर्सेस। नेट वर्टिकल फोर्स, नेट वर्टिकल फोर्स इज ऑल्सो 0। नेट वर्टिकल फोर्स इज ऑल्सो 0। करो इसको 0, आप क्या होगा, सेम वही चीज, P cos 180 माइनस बीटा, P cos 180 माइनस बीटा प्लस Q cos 180 माइनस अल्फा माइनस R इक्वल टू 0। क्लियर आपको, P cos 180 माइनस बीटा प्लस Q cos 180 माइनस अल्फा दोनों को दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों को ऐड कर दिया। R हमारा अपोजिट डायरेक्शन में है, तो उसको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। नाउ कम टू द फॉर्मूला, व्हाट अबाउट cos 180 माइनस थीटा, व्हाट अबाउट cos 180 माइनस थीटा, दिस इज माइनस cos थीटा, दिस वन इज माइनस cos थीटा। ठीक, तो आप इसको लिखो, क्या लिखेंगे हम लोग, ये आ जाएगा हमारा माइनस P cos बीटा माइनस Q cos अल्फा माइनस R इक्वल टू 0, और वी कैन राइट इट, what we can write it, minus P cos beta minus Q cos alpha is equal to R, sorry, alpha is equal to R, या हम लिख सकते हैं इसको P cos beta माइनस Q cos अल्फा इज इक्वल टू माइनस R, P cos बीटा प्लस Q cos अल्फा इज इक्वल टू माइनस R। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब देखो क्या प्रॉब्लम आएगी इसमें, इसमें ये जो इक्वेशन नंबर 1 बना था हमारा, इस इक्वेशन नंबर 1 में P और Q है, R नहीं है। इस इक्वेशन नंबर 2 में P भी है, Q भी है, R भी है, तीनों है। हमें कोई दो लेके आना है। हमारा पर्पज है कि चाहे P को गायब करो चाहे Q को गायब करो, किसी एक को आप गायब कर सकते हो, R को रहने देना, क्योंकि R तो हमें चाहिए ही चाहिए और R को हम गायब भी नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो P cos बीटा प्लस Q cos अल्फा इज इक्वल टू माइनस R। अब क्या करते हैं हम लोग, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, ये रहा हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, तो यहां से हमारे पास P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखना जाए तो P इज इक्वल टू ये चला जाएगा इधर, तो साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा इंटू Q, इंटू Q। अब क्या करेंगे हम लोग, पुट दिस वैल्यू, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, P की जगह यहां रखो, देखो क्या निकल के आएगा, ये रहा P इक्वल टू दिस, इसकी जगह ये रखो, तो क्या निकल के आएगा हमारा, साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा इंटू Q
इंटू कॉस बीटा, ये तो हो गया हमारा P, ठीक, प्लस Q कॉस अल्फा इज इक्वल टू माइनस आर। अब जब इसका आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या निकल के आएगा, साइन बीटा, देख रहा ध्यान से, तो ये लिख दिया हमने Q साइन बीटा, साइन कट गया, बचा क्या आपके पास, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस ये अपॉन में 1 है तो ये हो जाएगा आपका Q कॉस अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू माइनस आर। देखो क्या आएगा निकल के, Q अंदर क्या बचेगा, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा होल अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू माइनस आर। देखना कुछ छूटा तो नहीं है, सही है। अब ये क्या है, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। हमारे पास एक फॉर्मूला था साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ठीक है, ये था ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला होता हमारे पास। इसको मैं यहां लिखता हूं, साइन ऑफ ए प्लस बी ये फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। दिस इज द ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला। इस ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला को हम लोग यहां पर यूज करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, क्यू साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा होल अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू माइनस आर। बस हम लोग ऑलमोस्ट डेरिवेशन तक पहुंच चुके हैं। इस फॉर्मूले को मिटाता हूं, अब इसकी जरूरत नहीं है, इसको यूज कर लिया हमने। ये मैथमेटिकल ट्रिग्नोमेट्रिकल रिलेशन है, ठीक है। नाउ कम टू दिस पॉइंट, जो स्टार्टिंग लिखा था हमने, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 360, ठीक। तो व्हाट अबाउट अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 360 माइनस गामा, 360 माइनस गामा। अल्फा प्लस बीटा की जगह आप 360 माइनस गामा आप लिख सकते हो। दैट मीन्स हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, देखना ध्यान से आप, ओके क्यों, तो ये रहा साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा मीन्स 360 माइनस गामा होल अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू माइनस आर। नाउ साइन 360 माइनस थीटा, साइन 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा, इज इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा। यानी हमारे पास आ जाएगा ये माइनस क्यू साइन गामा, यानी साइन 360 माइनस गामा माइनस साइन गामा, वो मैंने माइनस यहां लिख दिया, एंड साइन बीटा इज इक्वल टू माइनस आर। माइनस माइनस कट गया, हमारे पास बचा क्या, देखो क्यू अपॉन साइन बीटा इज क्यू अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू आर अपॉन, इसको आप यहां ले जाओ राइट हैंड साइड में, क्या जाएगा हमारा साइन गामा। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 3। नाउ यहां पे स्पेस में यहां लिख लेता हूं इसको, ठीक है। नाउ ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 वी गेट व्हाट वी गेट, देखो ध्यान से, यहां है P, यहां है Q, P अपॉन साइन अल्फा, Q अपॉन साइन बीटा, Q अपॉन साइन बीटा R, यानी Q दोनों में कॉमन है। सो वी कैन राइट, वी गेट, क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, P अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू Q अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू R अपॉन साइन गामा। ये हो गया हमारा प्रूफ ऑफ लमीज थ्योरम। वेट, ये हो गया हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। तो एक टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया
स्टेट एंड प्रूफ लामीस थ्योरम। क्या बोला मैंने? स्टेट एंड प्रूफ लामीस थ्योरम। दिस इज द कंप्लीट डेरिवेशन ऑफ द लामीस थ्योरम। नाउ कम टू द न्यूमेरिकल पार्ट, क्वेश्चन पार्ट इसे हम करते हैं। ओके ये हमारा क्वेश्चन है बेस्ड ऑन लामीस थ्योरम। मैंने वीडियो ऑफ कर दिया था ताकि इसको क्वेश्चन को लिखने में टाइम वेस्ट ना हमारा। टू मेन कैरिंग अ लोड ऑफ 100 न्यूटन with the help of two strings whose angle with the vertical is 30 degree and 45 degree respectively, calculate the tension in the string। टेंशन का मतलब होता है फोर्स। अगर कोई टेंशन की बात कर रहा है, टेंशन मतलब लाइव की टेंशन नहीं, स्ट्रिंग की टेंशन, रस्सी की टेंशन। तो वो रस्सी की टेंशन या स्ट्रिंग की टेंशन फोर्स के इक्विवेलेंट होती है। जो यूनिट हमारा फोर्स का होता है न्यूटन, वही सेम यूनिट होता है हमारा टेंशन की यूनिट। ठीक, तो ये उस पूछ रहे हैं कि दोनों जो रस्सी है, ये जो दोनों स्ट्रिंग है, बोथ स्ट्रिंग मेक्स एंगल 30 डिग्री एंड 45 डिग्री विद द वर्टिकल। तो सबसे पहले इसके डायग्राम को ड्रॉ करते हैं लोग। देखो ध्यान से कह क्या रहा है डायग्राम में। वेट, ठीक है, ये है आपका स्ट्रिंग नंबर 1। मान लिया हमने ये स्ट्रिंग है P। थोड़ा सा डायग्राम मैं बनाता हूं एक साइड में ताकि हमें सॉल्व करने के लिए जगह मिल जाए बोर्ड के। ये है हमारा टेंशन सॉरी स्ट्रिंग नंबर 1 जिसको नाम दिया P, और ये बना रहा है वर्टिकल से 30 डिग्री। ठीक, और ये है आपका स्ट्रिंग नंबर 2 जो बना रहा है वर्टिकल से 45 डिग्री। दिस वन इज द 45 डिग्री, और बीच में यहां पर आपका 100 न्यूटन का फोर्स, यानी 100 न्यूटन का जो वेट है, लोड ऑफ 100 न्यूटन ये लगा रखा है इन्होंने। दैट इज द लोड ऑफ 100 न्यूटन। ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं कि अगर ये P स्ट्रिंग है और ये Q स्ट्रिंग है, तो व्हाट इज द टेंशन इन स्ट्रिंग P एंड Q। डायग्राम दिया नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन के बेस पे आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है। तो समझ लो इसको, ये है 30 डिग्री विद द वर्टिकल, ये 45 डिग्री विद द वर्टिकल। ठीक, तो ये एज पर द स्टेटमेंट हमने डायग्राम ड्रॉ कर दिया। क्या कह रहा है? टू मेन कैरिंग अ लोड ऑफ 100 न्यूटन विद द हेल्प ऑफ टू स्ट्रिंग्स। एक आदमी यहां पे आ जाएगा, दूसरा आदमी यहां पे आ जाएगा। ये एक रस्सी P है, दूसरी रस्सी Q है। ठीक, अब whose angle with the vertical are 30 and 45 degree with the ये रहा वर्टिकल, ये रहा वर्टिकल, तो वर्टिकल से 30 डिग्री एंड 45 डिग्री का ये एंगल बना रही है रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो हमारा काम हो गया, मैं इसको रफ करता हूं तो काफी स्पेस मिल जाएगा मुझे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। देखो अब क्या करेंगे इसमें, हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन में ब्रेक करेंगे, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो लोड है, ये तो नहीं मूव कर रहा है। ठीक, तो अगर देखना ध्यान से, अगर ये एंगल 30 है, तो व्हाट अबाउट दिस, ऑल्सो दिस इज 30। और अगर ये एंगल 45 है, अगर ये एंगल 45 है, तो व्हाट अबाउट दिस वन इज 45। ठीक, इसमें कोई तो प्रॉब्लम होगी नहीं किसी बच्चे को। अब ये रहा फोर्स P, तो इस फोर्स P के दो कंपोनेंट, इधर आ जाएगा आपका P cos 30, इधर आ जाएगा आपका P sin 30। इधर की तरफ है Q, तो इधर की तरफ हो जाएगा आपका Q cos 45, और इधर की तरफ हो जाएगा आपका Q sin 45। खत्म हो गया। अब क्या करना है? बैलेंस द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फोर्सेस। तो फर्स्ट बैलेंस द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। ठीक, या आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हो, और नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स, नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स इज जीरो। चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, दोनों का मतलब सेम है। बैलेंस करने में क्या होगा कि एक तरफ वाला फोर्स इक्वल टू दूसरी तरफ का फोर्स, और नेट के लिए क्या करोगे, दोनों फोर्स का नेगेटिव इज इक्वल टू 0। तो मैं एक लिखता हूं सिर्फ ये, तो क्या हो जाएगा, ये P sin 30
इज इक्वल टू Q sin 45, P sin 30 इज इक्वल टू Q sin 45। ठीक, तो P इंटू साइन 30 क्या होता है 1/2 इज इक्वल टू Q इंटू साइन 45 क्या होता है 1/√2। ठीक, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/√2 इंटू Q, यानी P इज इक्वल टू आ गया आपका √2Q। P इज इक्वल टू आ गया हमारा √2Q, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नाउ अब क्या करना हमने, बैलेंस द वर्टिकल फोर्सेस, बैलेंस द वर्टिकल फोर्सेस, बैलेंस द वर्टिकल फोर्सेस, वर्टिकल, दिस इज T, वर्टिकल फोर्सेस। करो बैलेंस आप, क्या आएगा निकल के इसमें, P cos 30 प्लस Q cos 45 इज इक्वल टू 100। P cos 30 plus Q cos 45 is equal to 100। P cos 30, what is the value of cos 30? √3/2 plus Q cos 45, what is the value of cos 45? 1/√2 is equal to 100। ठीक है, नाउ P is equal to √2Q, तो इसकी जगह आप √2Q लिख दो, यानी कि √2Q इंटू √3/2 प्लस Q अपॉन √2 इज इक्वल टू 100। ठीक, तो ये √2 ये कट जाएगा, अंदर बचेगा √2, तो ये बच जाएगा आपका √3/2 इंटू Q प्लस Q बाई √2 इज इक्वल टू 100। अब √3/2 को अगर आप सॉल्व करोगे तो √3/2 जो सॉल्व होके आएगा दैट विल बी 1.22Q प्लस 1/√2 को अगर आप सॉल्व करोगे तो 1/√2 निकल के आएगा आपका 0.707Q इज इक्वल टू 100। ठीक, अब अगर आप इन सिंपल इनको ऐड करो तो ऐड करने के बाद क्या आ जाएगी वैल्यू 1.932, आई थिंक यही आएगी 1.932 या 1.93, चलो 707 मैं ऐड कर लेता हूं, मुझे लगेगा मुझे ऐड करने में। ये आ गया हमारा 1.927Q इज इक्वल टू 100, या Q इज इक्वल टू आ जाएगा 100 अपॉन 1.927 और जब आप इसको डिवाइड करोगे 100 अपॉन 1.927 100 अपॉन 1.927 एंड दैट विल बिकम 51.78 न्यूटन, यानी जो Q फोर्स है ये आ गया हमारा 51.78 न्यूटन। ठीक, ये मैथमेटिक्स इसका करना देख के 151.78 न्यूटन। अब जब Q की वैल्यू आ गई हमारी तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपल P की वैल्यू क्या आ जाएगी, P इज इक्वल टू √2Q, तो P इज इक्वल टू √2Q का मतलब 51.78 और इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा ये 73.12 न्यूटन, आई थिंक यही आएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, P की वैल्यू ये आ गई और Q की वैल्यू यहां पर निकल के आ गया हमारा, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, तो 51.78 न्यूटन एंड 73.12 न्यूटन। ठीक है, या ये 23 आएगा, सॉरी ये 23 आएगा, 73.23 न्यूटन। दैट्स ऑल अबाउट द दिस क्वेश्चन। अब देखो ध्यान से क्या होगा, अल्टीमेटली किया हमने सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स को रिजॉल्व किया, बैलेंस कर दिया, क्योंकि लामीज थ्योरम एप्लीकेबल है सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम में जो ऑब्जेक्ट उसी के लिए। अगर इक्विलिब्रियम नहीं है तो वहां पे हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे लामीज थ्योरम, उसके लिए कुछ और अलग कॉन्सेप्ट है जो मैं नेक्स्ट वीडियो आपको दूंगा। बट यहां पर क्या है, ऑब्जेक्ट बैलेंस है। जब ऑब्जेक्ट बैलेंस है तो you can balance the horizontal forces
एंड देन वर्टिकल फोर्सेस। आंसर अपने आप निकल जाएगा, सिर्फ आपको थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे ध्यान देना है। ओके, नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, देखो, अ ब्लॉक ऑफ वेट 1000 न्यूटन, अ ब्लॉक ऑफ वेट 1000 न्यूटन, इस क्वेश्चन डायग्राम गिवन है, अ ब्लॉक ऑफ वेट 1000 न्यूटन इज सस्पेंडेड एज शोन इन फिगर, ठीक। डिटरमाइन द फोर्स इन स्ट्रिंग एसी एंड बीसी, ये रही हमारी स्ट्रिंग एसी और ये रही स्ट्रिंग हमारी बीसी। इसमें आपको टेंशन यानी कि फोर्स निकालना है, फोर्स को कैलकुलेट करना है। तो देखो क्या होगा, इसमें मान लेते हैं टेंशन P है, सेम वही चीज, और इसमें मान लेते हैं टेंशन Q है। तो AC BC में हमें P और Q लिखना ज्यादा इजी रहेगा, ठीक। तो देखो क्या है, अब यहां पर एंगल आपको फोकस करना पड़ेगा, कुछ लिखा नहीं है, आपको खुद देखना पड़ेगा। यहाँ पर एंगल क्या है, यहाँ पे 45, किसके साथ, विद द हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, विद द हॉरिजॉन्टल, सॉरी विद द वर्टिकल, गलत बोल गया मैं, विद द वर्टिकल, एंगल इज 45 विद द वर्टिकल। नाउ एंगल इज 60 विद व्हाट, विद द हॉरिजॉन्टल। ये सब फोकस करना पड़ेगा, लेकिन ये फोकस करने के बाद काम वही करना हमने, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन में आपको इसको ब्रेक करना है। हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन में आपको इसमें ब्रेक करना है। आपने जैसे ही ब्रेक किया इसमें, तो क्या ये 45 है, ये एंगल क्या होगा, हेलो 45, ठीक। ये 60 है, तो ये 60 नहीं होगा, ये 60 होगा, ठीक। अब इसको आप कर लो रिजॉल्व। तो जब आप फोर्स को रिजॉल्व करोगे, तो जब आप फोर्स को रिजॉल्व करोगे तो यहां पे क्या आएगा, P cos 45 एंड P sin 45, ठीक। और इधर Q cos 60 और इधर Q sin 60, ठीक। ध्यान से देखो इसको, आप इसी क्वेश्चन में इसको रिजॉल्व कर लिया। अब क्या करना है, सिर्फ फोर्स को बैलेंस कर दो, हॉरिजॉन्टल फोर्स एंड वर्टिकल फोर्स को आप बैलेंस कर दो। तो यहां लिखता हूं मैं, बैलेंस द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। नाउ फर्स्ट बैलेंस द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, ठीक। तो ये है P sin 45, ये Q cos 60। तो P sin 45 इज इक्वल टू Q cos 60। P into what is the sin 45, 1 by root 2 is equal to Q into what is cos 60, 1 by 2। P is equal to हो जाएगा आपका रूट 2 अपॉन 2 इंटू Q। तो ये बन जाएगा आपका P is equal to हो जाएगा Q by रूट 2। इक्वेशन नंबर 1, P इक्वल टू Q बाई रूट 2, ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। नाउ बैलेंस द वर्टिकल फोर्सेस, बैलेंस द वर्टिकल फोर्सेस, बैलेंस द वर्टिकल फोर्सेस, करो आप बैलेंस वर्टिकल फोर्सेस को, देखो क्या निकल के आता है, P cos 45 प्लस Q sin 60। बहुत ध्यान से करना होता है, क्योंकि जरा सा गड़बड़ हुआ तो सारी मेहनत बेकार, फिर ढूंढते रहो कहां गलती हुई। P cos 45 प्लस Q sin 60 इज इक्वल टू 1000 न्यूटन। नाउ P इंटू 1 बाई रूट 2, कॉस 45 होता है 1 बाई रूट 2, प्लस Q इंटू साइन 60 क्या होता है, रूट 3 बाई 2। बड़ा कंफ्यूज होता है, साइन 60 कॉस 60, रूट 3 बाई 2 इज इक्वल टू 1000। P की वैल्यू है Q बाई रूट 2, P की जगह आप लिख दो Q बाई रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई रूट 2, ये तो P की जगह आ गया हमारा पूरा 1 बाई रूट 2 एज इट इज, प्लस रूट 3 बाई 2 इंटू Q इज इक्वल टू 1000, यानी कि Q बाई 2 प्लस रूट 3 बाई 2 Q इज इक्वल टू 1000। Q कॉमन लेंगे आप, तो ये बच जाएगा अंदर 1 बाई 2 प्लस रूट 3 बाई 2 इज इक्वल टू 1000। एक काम करो आप इसको यहीं पर सॉल्व कर लो, 1/2 प्लस 1/2 प्लस रूट 3/2। अगर आप इसको यहीं पर सॉल्व कर लोगे तो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी 1/2 प्लस रूट 3/2, 1/2 हो गया 0.5, रूट 3/2 आ गया आपका निकल के
तो ये हो जाएगा आपका Q 1.366 इज इक्वल टू 1000, Q इज इक्वल टू हो जाएगा 1000 डिवाइड बाई 1.366, और इसको अगर आप सॉल्व करोगे 1000 बाई 1.366 तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी 732.06 न्यूटन, यानी Q की वैल्यू आ गई 732.06 न्यूटन। Q इज इक्वल टू 732.06 न्यूटन। एक आंसर आ गया हमारा, यानी इसमें है इतने न्यूटन का फोर्स, कितने न्यूटन, 732.06 न्यूटन। और P इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर, Q बाई रूट टू, Q बाई रूट टू मतलब 732.06 अपॉन रूट टू, और अगर आप इसको सॉल्व करोगे 732.06 डिवाइड बाय रूट टू, तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी, ये वैल्यू निकल के आएगी आपकी, मैं डिवाइड करता हूं इसको, ये जाएगा आपका 5.7 517 पॉइंट कितनी आई थी वैल्यू, 0.64 न्यूटन। डिवाइड करना आपका, देखना क्या है। तो ये हो गया हमारा P की वैल्यू, और ये हो गया हमारा Q की वैल्यू। अब मेन फोकस कॉन्सेप्ट पे रहेगा, करना क्या है, वही रिजॉल्व करना है। जैसे जैसे आप 2 4 6 8 10 क्वेश्चन करोगे, आपके पास जो बुक अवेलेबल उससे क्वेश्चन सॉल्व करो, मजा आएगा आपको ये लामिश थ्योरम करने में। आई थिंक आपने वीडियो को बहुत एंजॉय किया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा आपको। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं उसका रिस्पॉन्स आपको करूंगा। ठीक है, थैंक यू।